हेलो गाइस, अनिकेत सिंह यो, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपनी गाड़ी को घर पे वॉश करते हैं या फिर आप घर पे वॉश करने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप अपनी गाड़ी को एक अच्छा वॉश दे सकते हैं, जस्ट लाइक शोरूम या फिर किसी भी वॉश सेंटर टाइप। अभी आप देख सकते हो मेरी गाड़ी की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी है इस पर। तो आज मैं करूँगा इसका वॉश घर ही पे। एंड कुछ भी ऐसा बहुत रॉकेट साइंस जो है वो आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल सी चीज़ें आपको बताऊंगा। एंड कुछ आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड वॉश करने के बाद एक अच्छा लुक एंड फील देते हैं आपकी कार को। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये आप देख सकते हो सामने आपको जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये है इसका कार वॉश शैम्पू जो सानिक्स प्रो का है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये एक 3M का लिक्विड वैक्स है जिसको हम कार वॉश करने के बाद यूज़ करेंगे। ये एक फ़ोम है जिसको हम लिक्विड वैक्स करते टाइम पे यूज़ करेंगे। बाकी आपको चाहिए 2 माइक्रोफाइबर क्लोथ्स अच्छी क्वालिटी के। एंड एक आपको चाहिए ऐसा कुछ सॉफ्ट ब्रश जो आप सामने देख रहे हो ग्रे कलर का, जिससे हम अपनी गाड़ी को वॉश करेंगे। तो प्रोसेस जो है ना वो सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। कुछ भी ऐसा कुछ टेक्निकल वहाँ पे कुछ बता नहीं वाला मैं इसमें। बस आपको कुछ ये बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है अपनी गाड़ी को वॉश करते टाइम पे। एंड घर पे भी आप अपनी गाड़ी को एक अच्छा खासा लुक दे सकते हो, अच्छा वॉश दे सकते हो अगर आप घर पे वॉश करने का प्लान कर रहे हो। एंड वॉश करने के पहले अगर आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने कुछ कड़ा वगैरह पहना है, इसको अगर आप उतार दो तो बेटर होगा, क्योंकि वॉश करते टाइम पे ये कड़े जो हैं वो गाड़ी की बॉडी पे लगते हैं एंड पेंट जो है वो चिप ऑफ होने का चांस जो है वो बन जाता है। तो यार करते हैं वॉशिंग को अपना स्टार्ट। फर्स्ट थिंग तो कुछ नहीं करना है, आपको उठाना है पानी और पानी से अपनी गाड़ी को जो है पूरा वॉश कर देना है। धूल मिट्टी जो भी है ना, ये धूल मिट्टी को आप डायरेक्ट कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी ना कि डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो स्क्रैचेस बनाते जाते हैं, मतलब स्वेल मार्क्स वगैरह वगैरह जो है ना वो बनते जाते हैं। एक और बात ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी गाड़ी को किसी एक कार डस्टर से अच्छे वाले, या फिर आप चाहो तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो कि एक अच्छी क्वालिटी का हो, उससे आप अपनी गाड़ी को डस्ट वगैरह जो है ना हल्की फुल्की साफ़ कर सकते हो। जिस तरीके से गाड़ी अभी गंदी है, इतनी ज़्यादा डर्ट में अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल कपड़ा यूज़ करोगे तो उससे डस्ट वगैरह जो है ना वो गाड़ी बनी रहेगी। एंड सोल मार्क्स वगैरह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे, ओवर द टाइम आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ और है कि अगर आपके घर में आपके अगर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपके कॉरपोरेशन का पानी आता है, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है अपनी गाड़ी को धोने के लिए। बात ये है ना कि बोरिंग के पानी से जब भी आप अपनी गाड़ी को वॉश करते हो तो वो हार्ड वाटर होता है, एंड हार्ड वाटर से ना आपकी गाड़ी में एक ना एक टाइम बाद तो रस्टिंग वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ आपकी गाड़ी का जो था कलर जो है ना वो भी थोड़ा हल्का हल्का फेड होना शुरू होता है, क्योंकि बहुत हार्ड वाटर होता है। एंड कॉर्पोरेशन के पानी से ये होता है कि फिल्टर्ड पानी होता है, तो इससे बेटर ये रहता है कि रस्टिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं स्पेसिफिकली। और गाड़ी कलर को भी उतना इम्पैक्ट पहुंचता नहीं है। बहुत सारे कार डीलर्स एंड कार वॉशर जो है ना वो इसको रिकमेंड करते हैं, बट हम लोग यूजुअली यूज़ नहीं करते। एंड कार डीलर्स कार वॉशर जो है ना वो भी भाई उनके पास कॉर्पोरेशन पानी तो आएगा नहीं, तो वो यही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अपना अपने शाइनिक्स प्रो शैम्पू को हमको लेना है एक ऐसे कोई बकेट में। थोड़ा सा शैम्पू हमको इसमें डालना है, एंड डालने के बाद हमको इसमें फ़ोम वगैरह जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर देना है। ध्यान रखना अच्छा खासा फ़ोम रहेगा तो आप अच्छे से अपनी गाड़ी को जो है ना वॉश कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। एंड एक बार वॉश इसका जो फ़ोम जो है ना, अब यहाँ पे अच्छा खासा इसको बना लेते हैं। अच्छा खासा फ़ोम बनने के बाद जो मैंने आपको एक स्क्रबर दिखाया था, उस स्क्रबर से हम अपनी गाड़ी को वॉश करना स्टार्ट करेंगे। एंड ये काफ़ी अच्छा एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव स्क्रबर है, बिकॉज मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाड़ी के बहुत सारे पोर्स और अंदर के पार्ट्स में भी हम इसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल कपड़े की बजाय। तो ऐसे आप इसको डिप कर लो प्रॉपर, अपने हाथ को अंदर बकेट में डाल लो, एंड फिर पूरा शैम्पू जो रहेगा वो आपके अच्छे खासे आपके क्लॉथ में आ जाएगा। एंड देन फिर आप उसको ऐसे रबिंग करना चालू करो। सो ये प्रोसेस जो है ना वो पहले चीज़ आपको करनी है अपने सारे विंडोज़ में, जो आपके विंडशील्ड है, कार विंडोज़ हैं, वहीं पे आपको सबसे पहले अपने स्क्रबर को यूज़ करना है। देन फिर आप अपने बाकी के बॉडी पार्ट्स में इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। क्या होगा कि कोई भी डर्ट वगैरह जो होगी वो आपके बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा होती है, विंडशील्ड वगैरह में उतनी ज़्यादा नहीं होती। एंड हमको सबसे पहले अपने विंडशील्ड एंड विंडोज़ को ही साफ़ करना चाहिए, उसके बाद हमको बॉडी पार्ट्स में जाना चाहिए। तो एक बार अच्छे से आपके सारे विंडोज़ को आप ऐसे स्क्रब कर लो, अच्छे से उसको क्लीन कर लो। एंड देन फिर हम इसके बाद
अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। तो विंडशील्ड को भी आपको काफ़ी अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि विंडशील्ड में अगर आप दाग वगैरह आपके बने रहेंगे तो फिर ओवर द टाइम वो बढ़ते ही जाते हैं, वो आपकी विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने विंडशील्ड को भी सबसे पहले आप अच्छे वाले जो कपड़ा जो है अभी साफ़ है पूरा, तो ये अच्छे से क्लीन भी कर देगा। बाद में जाके कपड़ा ओवर द टाइम जो है वो गंदा होता जाएगा जैसे ही हम बॉडी पार्ट्स को साफ़ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी सारी विंडोज़ को अपना यहाँ से पूरा क्लीन कर लेता हूँ। एंड अब यहाँ से क्लीन करने के बाद मैं इसके बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना स्टार्ट करता हूँ। सेम प्रोसेस है, कुछ भी ऐसा बहुत आपको कुछ दिमाग इसमें इतना लगाना नहीं है। इतना नॉर्मली आपको अपने हाथ को क्लीन, मतलब हाथ को अपने सारे बॉडी पार्ट्स के अराउंड घुमाते रहना है ऐसे ही, एंड अच्छे से अंदर उसको पूरा क्लीन करना है। एंड जब पूरा ये पूरा सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसको पानी से वॉश करेंगे। एंड फिर एक बार और हम थोड़ा सा फोम बना के इसमें वापस सारी बॉडी को क्लीन करेंगे, ताकि अच्छे से बॉडी जो है ना वो क्लीन हो जाए। एंड कुछ भी डर्ट वगैरह या फिर कोई भी ऐसे अगर बॉडी में कोई कीचड़ वगैरह लगा होगा तो वो भी अच्छे से से वॉश करने कंप्लीट करने के बाद अभी आप देख सकते हो पूरी बॉडी जो है ना, मैंने सेकंड टाइम पे भी इसको फोम लगा के पूरा क्लीन कर लिया था। एंड जैसा मैंने बताया कि सेकंड टाइम भी आपको एक बार और इसको करना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम पे जो भी क्लीन हुआ होगा वो कई बार क्या होता है कि रिपीट हो जाता है, बॉडी में वापस आ जाता है। तो सेकंड टाइम में क्लीन होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो सारे पार्ट्स में मैंने इसको यूज़ कर लिया है। एंड अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे अपने विंडशील्ड वगैरह कहीं पे भी। विंडशील्ड में आपको सिर्फ एक ही बार करना है, लेकिन आपको बॉडी में इसको 2 बार करना है फॉर बेटर वॉश। एंड अच्छा वॉश आएगा तो आपको गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी भी वॉश हो जाएगी, प्रॉपर कंप्लीट क्लीन हो जाएगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को पानी से वॉश करना। खाली अब कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी से वॉश करना है। फिर उसके बाद का प्रोसेस जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं सीधा अपने पानी को करते हैं चालू और फिर गाड़ी को अपनी कंप्लीट करते हैं वॉश। अपना पानी से वॉश करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जितना भी पानी वगैरह अभी गाड़ी में जमा हो गया होगा ना, तो उसे हमें क्लीन करना है। सिंपल ये स्टेप है। क्लीन इसलिए करना है क्योंकि हम इसके बाद करने वाले हैं लिक्विड वैक्स। एंड लिक्विड वैक्स में होता ये है कि पानी नहीं होना चाहिए, पानी रहेगा तो अच्छे से वैक्स जो है ना वो चढ़ेगा नहीं एंड शाइन भी अच्छे से आएगी नहीं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट थिंग आपके होते हैं विंडोज़ एंड विंडशील्ड वगैरह। तो विंडोज़ सबसे पहले आप क्लीन करो। एंड विंडोज़ क्लीन करने के बाद हम आएंगे बॉडी पे, बॉडी को भी पूरा क्लीन करेंगे। एंड मैंने 2 माइक्रोफाइबर इसलिए बोला कि ये माइक्रोफाइबर जो है ना हम उसको बॉडी में यूज़ करने के बाद ये पूरा गीला हो जाएगा, तो इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वैक्स करते टाइम पे जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसी से हम रबिंग करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ करेंगे। उससे पहले हम यूज़ करेंगे लिक्विड वैक्स। तो वो प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट सारा पूरी बॉडी क्लीन एंड फिर चलते हैं।
से। अभी तो मुझे ऐसे ही यार गाड़ी बहुत साफ़ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं वैक्स कर ही क्यों रहा हूँ, बट स्टिल चलो ठीक है, वैक्स से एक अच्छी खासी शाइन भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट अपना निकालते हैं अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ दूसरा वाला, जिससे हम अपनी वैक्सिंग का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। तो ये अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिसको हम यूज़ करेंगे वैक्सिंग में। तो सबसे पहले निकालते हैं अपना लिक्विड वैक्स। एंड लिक्विड वैक्स के लिए आप 3M का लिक्विड वैक्स यूज़ कर सकते हो। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, अच्छी शाइन देता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इसको वैक्स को यूज़ करने के बाद। तो वैक्स के साथ साथ आपको एक छोटा सा फ़ोम भी लगेगा। एंड फ़ोम इसलिए लगता है क्योंकि हम उस वैक्स को यूज़ करते हैं, मतलब फ़ोमिंग करते हैं। फ़ोमिंग से हल्का हल्का पूरी बॉडी में, गाड़ी की बॉडी में प्रिंट्स बनाते हैं, ताकि फिर बाद में हम इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ऐसे इसको रबिंग वगैरह कर सकें। तो ये है अपना 3M का लिक्विड वैक्स जिसको हम यूज़ करेंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो है वो छोटा सा फ़ोम भी रखा हुआ है। तो लिक्विड वैक्स को निकालते हैं फ़ोम में एंड फिर इसको हल्का हल्का पूरी बॉडी में लगाते हैं। तो इसका प्रोसेस भी जो है ना वो काफ़ी यूनिक है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसको ध्यान रखिएगा कि लिक्विड वैक्स जो होता है ना वो तुरंत आप अपनी बॉडी में लगा के इसको साफ़ नहीं कर सकते, इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है आपकी गाड़ी में लगाने के लिए। तो आप अच्छे से इसको जब अपनी पूरी बॉडी में लगा लोगे देन आपको इसमें अराउंड 10 से 15 मिनट जो है ना अपनी गाड़ी ऐसी छाँव में आप खड़ी कर दो एंड उसको टाइम दो। लगाने के बाद 10-15 मिनट आप उसको छोड़ दो, फिर आप उसके बाद इसमें जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसको यूज़ करो। तो मैंने जैसे इसको भी निकाल लिया है अपने फ़ोम में। एंड अब मैं आप देख सकते हो कि मैं इसको ना हल्का हल्का अपनी पूरी बॉडी में ऐसे टच करूँगा, ताकि पूरा बॉडी में इसको मैं फैला सकूँ अच्छे से। तो ऐसे कुछ मैं इसको अभी यहाँ पे जो है वो हल्का हल्का मारूँगा। तो ऐसे आपको हल्का हल्का पूरी बॉडी में ऐसे ही फैलाते जाना है इसको। इसको फ़ोम से आप मत करिएगा, फ़ोम से आप इसको ऐसे राउंड मत घुमाइएगा। खाली आपको काम इतना ही करना है कि इसको ऐसे पूरी बॉडी में फैलाना है। फैलाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। इसको है ना पूरी बॉडी में लगा लिया आप देख सकते हो। ऐसे आपको हल्के हल्के पूरी बॉडी में टैप करते करते सारी बॉडी में कंप्लीट आपको वहाँ अपने लगाना है। ध्यान रखिएगा कि आप लिक्विड वैक्स को फाइबर वाले कोई पार्ट मत लगाना, जैसे कि ऐसे कोई हार्ड प्लास्टिक मत यूज़ करना, क्योंकि वो वहाँ से निकलता नहीं है एंड कुछ भी काम नहीं करता, खाली बॉडी पे काम होता है इसका और कहीं भी कोई इसका यूज़ नहीं होता। तो ऐसे आपको उसको लगा के ना एटलीस्ट 15 मिनट छोड़ देना है, ऐसे ही छाँव में खड़ी कर देना है गाड़ी एंड 15 मिनट आपको छोड़ देना है। इसको सूखने के बाद जब ये पूरा सूख जाएगा तो आपको फिर यूज़ करना है अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ। एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हम इसको स्टार्ट करेंगे रबिंग करना। एंड रबिंग का प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा इंटेंस है, मतलब कि आपको थोड़े से अपने स्ट्रॉन्ग पुश से आपको रबिंग करनी है ताकि अच्छी खासी शाइन आ जाए। तो अब निकालते हैं अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को एंड स्टार्ट करते हैं अपना रबिंग का प्रोसेस। तो ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अच्छे से आपको टाइम देना ताकि आप अच्छी वाली रबिंग कर लो, ताकि अच्छी सी शाइन जो है ना वो आपकी बॉडी में आ जाए। तो क्लॉथ को यहाँ पे निकालते हैं एंड फिर करते हैं इसके रबिंग के प्रोसेस को भी स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने ले लिया अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को अपने हाथ में एंड अब आप देख सकते हो ऐसे कुछ आपको अपनी पूरी बॉडी में कपड़े को घुमाना है। तो ऐसे आपको इसको राउंड में रब करना है अच्छे हार्ड पुश से, मतलब कि अच्छे हार्ड हाथ से आपको इसको ऐसे पुश करते जाना है और इसको रब करते जाना है। आप ऐसे इसको रब करते जाओगे तो ये अपने आप पूरा साफ़ हो जाएगा, लेकिन आपको एक अच्छा खासा ग्लॉस फिनिश जो है ना वो आपको देता जाएगा। ये प्रोसेस जो है ना वो पूरी आपको कंप्लीट करनी है, ऐसे ही रिपीट करनी है इसको अपनी पूरी बॉडी में। एंड कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसको हम लेके चलेंगे बाहर। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लुक निकल के आता है वैक्स प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद। एंड वैक्स प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी कोई ऐसी नहीं है, नॉर्मली आप अपनी गाड़ी में वैक्सिंग कर सकते हो। अगर आपको मन कर रहा है भाई कि मेरी गाड़ी में लुक थोड़ा शाइन कम दे रहा है तो अराउंड मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन तो इसकी शाइन जो है ना अच्छी खासी बनी रहती है एंड अच्छा लुक देती है। मेरे लिए तो यार इसकी शाइन जो है ना काफ़ी लंबे टाइम बनी रहती है। तो यहाँ पे वैक्सिंग की प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो पूरा वैक्स कंप्लीट हो गया है। अभी गाड़ी पीछे से आप देख सकते हो कि अच्छा खासा लुक दे रही है। गाड़ी को लेकर चलते हैं हम बाहर, फिर मैं आपको दिखाऊँ कि बाहर जो है ना जाके इसका कितना अच्छा शाइन निकल के आ रहा है। एंड जो लिक्विड वैक्स भी है ना वो भी मैंने 3M का यूज़ किया है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको 3M का यूज़ करो, कोई भी उल्टी सीधी कंपनियों का मत यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको अच्छी शाइन ना दे। बट मेरे लिए 3M का लिक्विड वैक्स जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, अच्छी लुक एंड फील शाइन देता है। तो पहले चलते हैं, आप गाड़ी को लेकर चलते हैं बाहर, फिर मैं बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बाहर इसका जाके कैसा शाइन जो है वो दिख रही है। हम आ गए हैं बाहर अपनी गाड़ी को लेके एंड अब आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि ये वॉश जो है ना वो मैंने करी है अपने घर पे। नॉर्मली यार कुछ भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप एक बार इसका शाइन देखो, मतलब
पूरा पेड़ का रिफ्लेक्शन जो है ना वो बोनट पर निकल के आ रहा है। एंड ये ऐसे ही नहीं है यार, हम लिक्विड वैक्स वगैरह यूज़ करते हैं ना तो इसका लुक जो है ना वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। एंड कितनी ज़्यादा शाइन जो है ना वो गाड़ी की अलग ही समझ में आ रही है। बहुत ही प्यारी वॉश जो है ना वो ऐसी आप चाहो तो अपने घर में कर सकते हो। यही सेम वॉश का पैसा हम बाहर देते हैं कि अच्छे से शोरूम जाते हैं, या फिर हो सकता है कोई वॉश सेंटर में जाकर अराउंड 250 टू 500 ले लेता है वो हमसे यही सेम वॉश करने में। कई बार तो वो वैक्स वगैरह भी नहीं करते, उनके पास जो वैक्स होता है वो उतना अच्छा भी नहीं होता। बट अब आप चाहो तो अपने घर पे ही ऐसी वॉश करके अपनी गाड़ी को इतना बढ़िया लुक दे सकते हो। एक बार आप चेकआउट करो पूरा प्रॉपर लुक जो है उस साइड से, देखो आप कितना अच्छा निकल के आ रहा है। मतलब जो सनलाइट पड़ रही है वो कितनी प्यारी रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड इससे पता चलता है कि यार अच्छे से वॉश करने पे ना कितना अच्छा लुक निकल के आता है गाड़ी का। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।